अपने दिन की कीजिए शुरुआत अध्यात्म के साथ। देखिए धर्म गंगा कार्यक्रम प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे नए एपिसोड में नई जानकारी और प्रसंगों के साथ होंगी अध्यात्म की बात। पेश है धर्म गंगा कार्यक्रम। नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राधे। मैं दिलजीत आपके साथ पुनः एक बार उपस्थित हूँ सुबह के 9 बजे धर्म गंगा कार्यक्रम में। और आज गुरुवार है और आज भी हमारे साथ मौजूद है सनातन धर्म के विषय में खास चर्चा के लिए पंडित धीरज झा धर्मेश जी महाराज। और महाराज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जय श्री राधे, सभी को सुप्रभात। सनातन धर्म से जुड़ी हम उन पहलुओं को आज जानेंगे जो विभिन्न पूजा, यज्ञ, इन सबों में स्तुति को विशेष महत्व दी जाती है। और आज उन्हीं स्तुति को लेकर महाराज जी के साथ चर्चा के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आखिर स्तुति क्या होती है। देखिए, बहुत सुंदर और बड़ा रोचक प्रसंग है। स्तुति क्या है? भगवान के संपूर्ण स्वरूपों का, ईश्वर के संपूर्ण अंगों का, ईश्वर के संपूर्ण आयुधों का, ईश्वर के संपूर्ण क्रियाकलापों का, ईश्वर के द्वारा भक्तों पे किए गए उपकारों के गाथाओं को स्तुति कहते हैं। देवता संसार के सभी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं और सभी वस्तुओं को नष्ट कर सकते हैं। रंक, राजा, मनुष्य, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, वृक्ष, झरना, पहाड़, सबका वे निर्माण कर सकते हैं और सबको नष्ट कर सकते हैं। परंतु जब तक मंत्र के द्वारा, मंत्र का उच्चारण करके उन्हें प्रसाद, पुष्प, अक्षत, पूजन आदि वस्तु नहीं दिया जाए, तब तक देवता उसे स्वीकार नहीं कर सकते। अपने द्वारा निर्मित वस्तु को खुद वे ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा हमारे वेदों में, हमारे कर्मकांडों में, हमारे अनुष्ठान की पद्धतियों में बताया गया है। तो मंत्र उच्चारण करके यज्ञ प्रारंभ करने के पश्चात, यज्ञ संपन्न करने के पश्चात अगर कोई कमी रह गई हो तो हमारे यहाँ पूर्व से ये प्रचलन चला आ रहा है, जो स्त्रियाँ मंगल गान करके भगवान की अपने शब्दों में वंदना करके उनको मनाने का प्रयत्न करती है। उसी तरह से हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ऋषि महर्षि संत महात्माओं ने अपने अपने काल में, अपने अपने समय में, अपने अपने दिव्य ज्ञान के तहत उस परमात्मा के सांगोपांग वर्णन करते हुए, उनके गुणगान के गाथाओं को उनके चरणों में समर्पित करते हुए उनकी वंदना की। उसी को स्तुति का स्वरूप किया गया। यही स्तुति है और स्तुति से ईश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है। तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि स्तुति से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और आज गुरुवार है और गुरुवार गुरु का दिन माना जाता है। और सनातन धर्म में सबसे बड़े गुरु शिव को माना गया है। तो हम चाहेंगे और हमारे श्रोता भी चाहेंगे महाराज जी से कि आप आज गुरुवार के दिन कुछ स्तुति हमें और हमारे श्रोताओं को सुनाएं। शिव भगवान शंकर सर्वत्र व्याप्त हैं, चराचर में व्याप्त हैं। सात्विक, राजसी, तामसी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों में संहार के देवता भगवान भोलेनाथ हैं। इनको आदि गुरु हमारे वेदों में कहा गया है। गुरु आप जिसे मान रहे हैं, गुरु कोई व्यक्ति, कोई विशेष नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता। गुरु का एक प्रतिबिंब होता है। परमात्मा अदृश्य रूप से एक गुरु की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो संपूर्ण जगत को संचालित करती है। सभी देवताओं ने, सभी संतों ने, सभी महर्षियों ने अपने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर तरीके से, कोई शिव का, कोई गणपति का, कोई दुर्गा का, कोई गणेश का, कोई हनुमान का, कोई राम का, कोई कृष्ण का, सबों की वंदना की। आदि गुरु के अनुरूप आज हम सभी गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस में वर्णित एक स्तुति को अपने शब्दों में हम रखने का प्रयत्न करते हैं। गोविंद की कृपा होगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। वह स्तुति दिव्य अलौकिक तो पहले से है, हमारे रामचरितमानस में वर्णन है। हम सभी उसका पाठ करें, श्रवण करें। हो सकता है वह हमारे आपके लिए अति कल्याणकारी हो।
नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश आकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगौति तईशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरणमौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसत्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्रां वरं मुण्डमालां प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेष्टां प्रगल्भां परेशाम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगाम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारे सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके पड़े वानराणां न तावत् सुखं संतापनासां प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासां न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यां जराजन्म दुःख दत्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ते नरा भक्त्या ते स शम्भो प्रसीदते। आप सभी प्रातः संध्या या अपने दैनिक जीवन में भगवान भोलेनाथ के इस स्तुति का गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा जो निर्मित, रचित और गाया गया है उसको अपने पूजन कक्ष में या ऐसे भी प्रातः संध्या आप गुनगुनाएंगे तो भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु की कृपा होगी। ईश्वर आपके जीवन में आनंद, मंगल, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राधे। तो आपने आचार्य धर्मेश जी महाराज से सुना और आपके सामने इन्होंने स्तुति को रखा और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहे धर्मगंगा कार्यक्रम में। हर रोज़ नई प्रसंग, नई जानकारियों के साथ आपके लिए हम बने रहेंगे हर सुबह 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।